हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। आपका वही पुराना वाला टॉपिक जो चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर। दो बातें हम लोग अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कर चुके हैं। पहला, टाइप्स ऑफ रेशियोज, अनुपातों के प्रकार। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कंबाइन सम रेशियोज, दो से ज़्यादा रेशियोज़ को, दो या दो से अधिक रेशियोज़ को कैसे हम कंबाइन करते हैं, कैसे आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात इसमें है कि हम कैसे रेशियोज़ को इक्वलाइज करते हैं, तो वो बात क्या है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, इस पर हम लोग आगे बढ़ें। उससे पहले ये जो हम लोगों ने अब तक सीखा है, इसका यूज़ किस तरह से होता है, इन क्वेश्चंस पर विचार कर लिया जाए। थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लिए जाएँ, कोई 7 8 9 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो इसमें जितनी भी पिछली बातें हैं वो सब चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं आपको पता चल जाएगा। और फिर हम उस तीसरी बात को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो पूरा क्या कहानी है वो हमने आज आपको समझा दी। इस पूरी का कहानी को देखते जाइए। वो दंगल पिक्चर में डायलॉग नहीं था कि ताऊ जी इतना ज्ञान बटोर तो लिए, दोगे कैसे है। तो वही आप लोग पिछले 2 वीडियो में ज्ञान बटोर तो लिए हो, लगाओगे कैसे, लगाओगे ऐसे। जैसे देखिए, क्वेश्चन लिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन लिखा दिख रहा है आप लोगों को कि यदि बहुत ही इनिशियल लेवल पे, देखिए क्वेश्चन की हम शुरुआत बहुत ही इनिशियल लेवल पे करेंगे और धीरे धीरे हर क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो वो लेवल कहाँ तक पहुँचता है उसको देखो और सारी बीच की चीज़ें कवर हो जाएंगी, गारंटी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपये को, बहुत इनिशियल था क्वेश्चन, 1000 रुपये को ए तथा बी में 3/2 के अनुपात में विभक्त करें। मैंने आपको बताया था कि बीच में जो निशान लगता है इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय, 3/2। यानी कि दो बंदे अगर हैं, वो ए और बी हैं, तो एक को अगर 3 मिले तो दूसरे को 2 मिले, ऐसा हमको करना है। और कितने रुपए के साथ ऐसा करना है, तो भाई 1000 रुपये के साथ ऐसा करना है। सिंपल सी बात समझो, 3 और 2 कुल मिलाकर रेशियो कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 रेशियो। मन में ही करना है, मैंने बोला 5 रेशियो 100 रुपये के बराबर। एक रेशियो की औकात निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 1000/5 हो जाएगा। ठीक है। यानी एक रेशियो बराबर कितना है, 200। एक रेशियो अगर 200 है तो ए को मिला है 3 रेशियो, यानी 3 बार 200। पिछले वीडियो में हालांकि मैंने बताई थी इस तरह की चीज़ें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन लिख दिया है तो भाई कर ही लेते हैं यार, क्या दिक्कत है ना। तो एक को मिल जाएगा 600 और दूसरे को मिल जाएगा 400। ये भी रुपए और ये भी रुपए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी के साथ में। ठीक है। रिव्यू करते हैं एक बार इसको फिर से। 3 और 2 टोटल 5 रेशियो, 5 रेशियो 1000 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो की औकात हमने समझी कितने रुपए की है, 200 रुपये। जहाँ एक रेशियो 200 है तो 2 रेशियो 400 होगा, 3 रेशियो 600 होगा। आंसर निकल आया। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन देखिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि अगर रुपए अलग अलग ना बांटने हों, बल्कि किसी एक का हिस्सा दिया हो, बाकी सारे हिस्से निकालने हो। ए बी तथा सी में एक राशि ए बी तथा सी में 2/5/9 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है। अ सर्टेन सम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:5:9। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो, इफ पार्ट ऑफ ए इज ₹2500, तो क्या बोल रहा है इसमें, तो कुल राशि कितनी है, इसमें हमको टोटल जितनी राशि है वो बतानी है, कुल राशि बतानी है। और ये हमको रेशियो दिया हुआ है, मैं गलत ना कर पाऊँ कहीं, 2:5:9। तो ये 2:5:9 दिया हुआ है। समझिएगा बात को। ये जो 2:5:9 दिया हुआ है, इस रेशियो के बारे में हमारी जानकारी, जो अगर टोटल जैसे इसमें दिया होता तो हम क्या कहते हैं, 5 2 7 और 9 7 16 रेशियो, है ना। यहाँ उल्टा कर दिया थोड़ा सा हिसाब किताब। यहाँ क्या था कि टोटल पैसा देकर ए का और बी का हिस्सा। यहाँ पर क्या है कि ए का हिस्सा देकर बाकी सबका हिस्सा आपसे पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि टोटल कितना होगा। ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जो ए है, ए का भाग 2500 रुपये है, और आपसे कहा जा रहा है तो कुल राशि कितनी है। ए का भाग कितने रेशियो दिखाई दे रहा है भाई, 2 रेशियो दिखाई दे रहा है ना। ये ए बी और ये सी अगर कर लें तो हम कहेंगे कि ए का हिस्सा है 2 रेशियो, और 2 रेशियो आपको दिया है कितने रुपए के बराबर, 2500। सपोज करिए आपसे कहा जाए कुल कितना है, अगर टोटल की बात की जाती है आपसे, तो 5 2 7 और 9 7 16 रेशियो आपसे पूछ रहा है। क्लियर, 16 रेशियो आपसे पूछ रहा है भैया। सिंपल सी बात है, अगर ए का 2 रेशियो 2500 है तो 1 रेशियो 1250 होगा। मैं लिख देता हूँ इसको, 1 रेशियो कितना होगा, 1 रेशियो होगा 2500/2। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं, 2 नीचे आ गया। और 16 रेशियो निकालना है तो 16 कहाँ आ गया, गुणे में 16 कर दो। ठीक है। तो ये 2 से काट दो, 2 8 16 और 25 8 200। टोटल अगर हिस्सा पूछा जाए तो टोटल हिस्सा हमारा मिल के आता है 20,000 रुपये, और ये आपका आंसर हो जाता है ए वाला ऑप्शन। ठीक है। अब अगर इसी में मान लीजिए हमसे कहता कि ए का हिस्सा है 2500 रुपये, तो भैया बी का कितना है
तो बी का आप निकालोगे, बी का कहोगे 5 रेशियो है, 5 रेशियो इसका मतलब क्या हुआ 2500/2 गुणे 5 निकाल लेंगे। ठीक है, आपसे कहते हैं सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 9 रेशियो, फिर आपका वही जानकारी आएगा कि 2 रेशियो दिया है 2500, तो 9 रेशियो बराबर 2500/2 गुणे 9। ठीक है, ये रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं आपके, इनको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, ये हो गया 125 × 5 6250 रुपये, ये भी का हिस्सा हो जाएगा, सिंपल सा। और इसी तरह से आप देख सकते हो ये इंटू 9 कर लो, 9 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 1 कम 9 2 18। ठीक है, सारे इससे पता चल गए। तो ये हो गया 18250 प्लस 6250, ये सब कुछ ऐसे जोड़ते चले जाइए, इस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हाँ भाई, 9 0 9 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 1 कम 9 2 11। और ये दिक्कत कैसे पता चली हमको कि यार दिक्कत है इसमें? दिक्कत ऐसे पता चली कि जैसे हमने इसको जोड़ा 20,000 से ज़्यादा निकल गया, हमने कहा गड़बड़ हो गई क्या? तो इन दोनों को जोड़िए प्लस 2500 जोड़िए, आपको टोटल 20,000 मिलेगा। टोटल आपसे पूछा था, वो टोटल 20,000 आप पहले ही निकाल चुके हो। उम्मीद करता हूँ ये सारा डिस्कशन आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, ठीक है। अब इसको साफ करके 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। क्या कह रहे हैं कि ए बी और सी 357 के अनुपात में बांटा गया। कोई पैसा है, ठीक है, सर्टेन सम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:7। 3:5:7 दिया हुआ है और उसके बाद की कहानी समझिएगा। 3:5:7 अब ये कह रहा है कि ए का भाग किसके भाग से, पढ़ लीजिए जरा, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो। इस सी वाला हिस्सा भैया कितना है 7, रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो 7 रेशियो, और ये ए के हिस्से यानी 3 रेशियो से कितना ज़्यादा है, तो भाई 4 रेशियो ज़्यादा है। यही बात आपसे बोली जा रही है अगर रेशियो के फॉर्म में हम लोग गिनती करते हैं तो, ठीक है, बिना कुछ माने ऐसे देखते जाइएगा, कोई एक्स वैक्स मानने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़े इत्मीनान से समझते जाइएगा। लेवल थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया हमने इसका। फिर से क्या बोला गया इसमें कि ये 1600 रुपये ज़्यादा है, 7 रेशियो 3 रेशियो, डिफरेंस कितना है 4 रेशियो, और रुपये में अंतर कितना है 1600 रुपये। मतलब कह सकते हो ना कि 4 रेशियो बराबर 1600। अगर 4 रेशियो 1600 है तो 1 रेशियो की औकात निकाल लो। 1 रेशियो कितना हो गया 1600/400, लिख देता हूँ भाई, है ना, 4 चौक 1600 यानी 400 रुपये 1 रेशियो। ये सब मन में होगा, ये सारा कैलकुलेशन मन में होगा। ये मतलब कहने का लिख तो इसलिए रहा हूँ कि जो बंदे नए जुड़े हुए हैं वो मैथ्स में दिक्कत है जिनको, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। वरना आप देखो 4 रेशियो 1600 तो 1 रेशियो 1600/4 यानी कितना 400। अब जो पूछा है वो निकाल लो। आपसे पूछा जा रहा है तो बी का भाग कितना होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है बी का भाग कितना है भाई 5 रेशियो। 1 रेशियो मतलब अगर 400 है तो 5 रेशियो मतलब 5 बार 400 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आपका आंसर कितना हो गया 2000 रुपये। और इस तरह से जो भी पूछा हो, ए का पूछा होता तो हम कहते भैया 3 रेशियो, सी का पूछा होता तो हम कहते 7 रेशियो, यानी ये होता 3 बार 400, ये हो जाता 7 बार 400, और इस तरह से ये हो गया 1200 रुपये, और ये हो गया 7 चौक 2800 रुपये। उम्मीद है सब लोग बात समझ में आ जाती। अगर मान लो कहता कि टोटल कितना है ए बी और सी सब मिला के टोटल कितना है, तो हम कहते 5 3 8 8 7 15 15 रेशियो बराबर 15 बार 400, और 15 चौको 60 यानी 6000 रुपये। कहीं गलत सलत तो नहीं पढ़ा रहे, 2800 1200 2000 जोड़ो, कहीं 6000 आया कि नहीं आया, चेक करके देखना, ठीक है। इस चीज़ को रिव्यू करो। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते। देखो क्वेश्चन है इस बार, रेशियोज अगर चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, है ना, सीधे सीधे दिए हैं, क्या करना है, सही है। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी इंट्रोडक्शन में कि रेशियोज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, कभी डेसिमल में नहीं होंगे, और हमेशा अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे। ये 3 बातों का भैया सब लोग ध्यान रखना। इन तीनों बातों में से किसी भी बात की कोई कमी दिखाई दे तो पहले उस कमी को हम दूर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाया कि 624 रुपये को आपको ₹624 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग ए बी एंड सी, बट कोई क्लियर कट रेशियो नहीं दिया है। इस बार रेशियो नाटकीय है थोड़ा सा, 1/2:1/3:1/4, इस तरह का रेशियो आपको दिया हुआ है। अब अगर ये 1/2, 1/3, 1/4 का रेशियो दिया है, 2 तरीके लगाते हैं इसमें। एक तो बिल्कुल सिंपल सा है, 4 3 और 2 का एलसीएम 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई करके हम इन रेशियो को सही कर लें, और सही करने के बाद अपना आंसर दे साहब। 2 छंग 12, ए का हिस्सा 6 आया, 3 चौक 12,
4 आ गया, और 4 तिहाई 12 3 आ गया, 4 6 4 3, 6:4:3 के रूप में बांट देना, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था ढक्कन विधि। आप ये देखो कि अगर हमको 2 3 और 4 इन रेशियोज़ को 2 3 और 4 इन रेशियोज़ का इन्वर्स रेशियो निकालना हो तो वही होगा ना 1/2, 1/3 और 1/4 व्युत्क्रमानुपात अगर निकालना हो, इन रेशियोज़ का व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम निकालोगे 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4 बताया था। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो क्या करोगे, ढक्कन विधि, पहले वाले पे ढक्कन रख दो, 4 तिहाई 12 आ गया, दूसरे पे ढक्कन रखोगे क्या दिख रहा है, 4 और 2 4 दूनी 8, तीसरे वाले ढक्कन रखो 3 दूनी 6, और तीनों किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं तो काट देना। क्यों? क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, रेशियो डेसिमल्स में नहीं होंगे, और हमेशा अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे। तो जब आपने इसको 2 से काटा सबको, तो 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 6 4 3 मिल गए। तो ये 6 4 और 3 जो रेशियो आपको मिला है, सब लोग देख सकते हो, 6 4 3 जो मिला है, इसी रेशियो में हमें बेसिकली 624 रुपये का डिवाइड करना है। 2 तरीके बताए मैंने, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर इस तरह से ढक्कन विधि लगा के अपने आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, कोई इश्यू नहीं है। जो तरीका समझ में आया हो, पसंद आया हो, उस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आइए इसको अब हम आगे क्या करेंगे। इतने क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद ये बात तो सब लोग समझ ही गए हो कि साहब 6 4 10 और 3 13 रेशियो हैं, किसके बराबर हैं, 6:4 के। अब हम कहेंगे एक रेशियो की औकात कितनी है, तो 624 डिवाइडेड बाई 13, 13 चौको 52 और 10 है, 13 8 104, यानी एक रेशियो बराबर है 48 के। तो एक रेशियो 48 है, तो हम कहेंगे ए का हिस्सा है 6 रेशियो, यानी 6 बार 48। उम्मीद है सब लोगों को बात समझ में आने लगी होगी बच्चे से। बी का हिस्सा यानी दूसरे वाले बंदे का हिस्सा 4 रेशियो, मतलब साफ है 4 बार 48, और सी का हिस्सा है 3 रेशियो, यानी 3 बार 48। तो 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 चौक 12, जो 144 ये हो गया। ये 144 होगा तो 3 गुना 6 गुना यानी दुगना 288 हो गया, और 48 का दुगना 96, 96 का दुगना 192, 192 ये हो गया। ठीक है, ये सारा हिस्सा आपको मिल गया। 624 रुपये को हमने ए बी और सी में बांट दिया। कब की बात है ये, जब रेशियोज टेढ़े मेढ़े दिए हुए हों। तो टेढ़े मेढ़े रेशियोज दिए हों तो उनको सीधा करके हम लोग अपने मुद्दे पे पहुंच सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और देखिएगा। ये जैसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमने देखा है, इस डिफरेंस वाले क्वेश्चन से हम लोग ये समझ गए, मान लीजिए दिया होता कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालोगे सेविंग आएगी। तो ये चीज़ सब लोग जानते हो कि आय व्यय पर बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेज में पूछे जा चुके हैं, मैं करवा चुका हूँ, और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताया था मैंने कि परसेंटेज में हम रेशियोज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रेशियोज़ में परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन जो आय व्यय वाला कॉन्सेप्ट था उसी पर एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, सामने आया था। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है मैं बताता हूँ, देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा आपको क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, 11:10। इसका मतलब क्या हुआ कि आय और व्यय, ये हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो मतलब इनका जो डिफरेंस आपको दिया होगा, ये डिफरेंस किसका होगा बता देना मुझे। ये डिफरेंस इनकी सेविंग्स का होगा। देखिए जरा इतनी बात, मैं काम करता हूँ नीचे साफ कर देता हूँ, उसके बाद जगह बन जाएगी। ये लो यार, नीचे हमने जगह बना ली, नीचे हमने जगह बना ली है। 10 और 11 सेविंग आप देख पा रहे हो, कितनी है सेविंग, सेविंग है 1 रेशियो, है ना। तो यहाँ पर देखो अब बंदे क्या दिमाग लगाते हैं, बड़ा तगड़ा दिमाग लगाते हैं। सेविंग कितनी है, 1 रेशियो, 1 रेशियो की सेविंग हुई, और वो 1 रेशियो की सेविंग जो है वो किसके बराबर दी हुई है। अगर 1 रेशियो की सेविंग हम लोग देखें तो वो सेविंग की बराबरी हमको दी जा रही है 9,000 रुपये। सेविंग बचत 1 रेशियो 9,000, बड़े आराम से करेंगे यार, फिर इसमें क्या है। इनकम पूछी जा रही है, 1 रेशियो 9,000 है, 11 रेशियो बराबर 99,000 रुपये, बात खत्म है। ऑप्शन में देखा 99,000 है ही नहीं। कैसे क्वेश्चन घूमता है, देखो कैसे क्वेश्चन घुमा देते हैं लोग। 11 रेशियो 99,000, 99,000 देखा, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अब बड़ा परेशानी हुई। परेशानी भैया इसलिए हुई है क्योंकि ये सेविंग जो रेशियो बताया गया है 9,000, ये है पर ईयर, सालाना, और ये दिया हुआ है मासिक। आपसे खर्चा जो आपसे पूछा जा रहा है आय, वो मासिक आय पूछ रहा है, और जो बचत दी हुई है वो बचत आपसे वार्षिक दी हुई है। इस वजह से समझिएगा कि ये फ़र्क आया है।
हालांकि इनकम और एक्सपेंडिचर, देखिए ये यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मेरे ख्याल से सब लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो देख लीजिए। आय और व्यय, हमने कितना कमाया 11, और उसमें से हमने 10 खर्चा कर दिया। सिंपल सी बात समझिए, रुपए में समझ लीजिए, 11 रुपये हमारे पास थे, 10 रुपये खर्चा हो गए, 1 रुपया बचा ना। वैसे ही रेशियोज में लिए कि 11 रेशियो हमारी इनकम है, जिसमें से 10 रेशियो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग हमारी कितने रेशियो होगी, 1 रेशियो होगी। लेकिन अब आप देखिए पर ईयर है, ठीक, यानी कि आप देखेंगे कि 12 महीने की सेविंग हमको दी हुई है 9000, तो एक महीने की पर मंथ आप सेविंग निकालें पहले, तो ये हो गया 9000 बटे 12, ठीक है। सिंपली ले चलते इसको, 12 सते 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60, 750। एक महीने की जो सेविंग है वो 750 रुपये है। एक महीने की सेविंग 750 रुपये, मतलब एक रेशियो की औकात है 750। अब अगर आपसे पूछे कि इनकम कितनी है, तो 11 रेशियो मतलब 750 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तरीका 75, 5, 7, 5, 12, 825 है ना। 8250 रुपीज़। ये जो 8250 रुपीज़ आप देख रहे हो, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। लो भैया, ये साफ हो गया और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन सीधे सीधे किससे रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज से। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज का ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि 750 रुपये, 750 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B आपको दिया हुआ है 5/2 और B/C दिया जा रहा है 7/13, ठीक है। A समन्वय B 5 समन्वय 2 दिया हुआ है, और B समन्वय C आपको 7 समन्वय 13 दिया हुआ है। A का भाग कितना है, 750 रुपये बांटे जा रहे हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही। अब इसमें देखो हमने क्या बताया था कि अगर हमें 3 रेशियोज फाइंड करने हैं A, B, C, तो बगल वाले की ज़मीन पर कब्जा होगा, 2 के बगल में खाली पड़ी ज़मीन और 7 के बगल में खाली पड़ी हुई ज़मीन इन लोगों ने कब्जा ली। अब देखो जरा क्या हुआ, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। आ गया रेशियो A/B/C, 35, 14, 26। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब इन सबको अगर जोड़कर देखा जाए तो 26 और 14 कितना हो गया, 40, 40 और 35 कितना हो गया, 40 और 35 हो गया 75। 75 रेशियोज़ हैं टोटल। अरे 75 रेशियोज टोटल कितने रुपए के बराबर दिए आपको, 750 रुपये के बराबर दिए हैं। एक रेशियो की औकात मन में देख लो तब भी कितनी आ गई, 10 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ मैं, इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है, इसलिए किस लिए मैं क्लास खींचूँ, किस लिए आपको बार बार एक ही बात बताऊँगा ना। बार बार बताने पे भी इरिटेशन होती है यार, हाँ भैया समझ गए, आगे बढ़ो है। क्लास में होते तो आपका मुंह देख के हम समझ जाते कि हमें स्पीड बढ़ानी है कम रखनी है। अब आप लोग सामने तो हो नहीं, तो देखना अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है तो थोड़ा सा पॉज कर करके आप लोग देख सकते हो, रिपीट कर करके देख सकते हो। आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं टेक्निकल वाली। तो 1/10, तो इसका मतलब अगर ए का हिस्सा पूछा जाए, जो भी पूछा गया हो मुझे नहीं मालूम है, 35 रेशियो है ना, तो 35 रेशियो मतलब 35 बार 10। बी का हिस्सा पूछा जाए 14 रेशियो, बी का हिस्सा कितना है 14 रेशियो, सी का कितना है 26, ए का कितना है 35, ठीक है। तो 14 रेशियो यानी 14 बार 10, और सी का रेशियो हो गया 26 रेशियो मतलब 26 बार 10। तो द आंसर इज 350 रुपीज़ फॉर ए, 140 फॉर बी एंड 260 फॉर सी। तो ये सारा इससे आपके बट के सामने आ गए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कैसे चेंज हो सकता है क्वेश्चन का घुमा दिया जाए, थोड़ा सा घुमाओ अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन तो सीधा A/B, B/C में दिया है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3700 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया। अब क्या लिख दिया इसने, देखो नाटकीय बातचीत है ना। A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग बराबर कितने के बराबर भाई, 3/4। A का भाग बटे B का भाग, B का भाग बटे C का भाग बराबर 3/4। पार्ट ऑफ A डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ B इज इक्वल टू पार्ट ऑफ B डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ C इज इक्वल टू 3:4। कहने का मतलब ये हुआ कि है तो इसी क्वेश्चन की तरह से, अगर इस बात को हम पहले ही पकड़ ले जाएं, कह रहा है कि A/B जो है वो भाई 3:4 है, वही B/C जो है ना वो भी 3:4 है, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इस पे फिर वही बात आ गई कि बगल वाले की ज़मीन जो खाली पड़ी है उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो बगल वाली ज़मीन देखो, 3 के बगल में, 4 के बगल में कब्जा कर लो। 3 3 9,
4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। रिव्यू करिए ज़रा, देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। साफ तौर पे दिख रहा होगा, एकदम आराम से समझ में आने वाली बात है। तो 9 12 16। अब आप क्या कहोगे कि भैया 16 और 12 कितना हो गया? 28। 28 और 9 कितना हो गया? 37। कुल मिला के 37 रेशियो, बांटना कितना है? 3700 रुपये। बिल्कुल वैसे ही एक रेशियो जैसे 10 था, वैसे यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आपको मिल गई है 100 रुपये। बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो बेटा। ए का हिस्सा ये जो निकाला है क्या है? A/B/C ही तो निकाला है। ए का 9 रेशियो, बी का 12 रेशियो, सी का 16 रेशियो। जिसका भी पूछा हो, कौन किससे कितना ज़्यादा है ऐसा कुछ पूछा हो तो भी ए का भाग कितना है बस यही पूछ रहा है। तो भैया ए का भाग है 9 रेशियो, यानी 9 बार 100 रुपये, आंसर है 900 रुपये। बी का हिस्सा अगर पूछा होता तो बी का हिस्सा होता 12 रेशियो, यानी 12 बार 100 रुपये, यानी 1200 रुपये। और सी का हिस्सा अगर पूछा होता तो वो होता 16 रेशियो, यानी 16 बार 100 रुपये, यानी 1600 रुपये। फिर उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें भी आपकी समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, लेवल अगर और चेंज करें तो वो कैसा होता है, इनको हटा के फिर लाता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन बेटा ये जो है ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे अगला वाला जो होगा वो और बढ़िया होगा। पहले इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है, ठीक है। ₹1050 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे। ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार विभक्त किया गया है। भाई देखो किस प्रकार, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। पार्ट ऑफ ए इज 2/5 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ बी एंड सी। ये बोला गया है इसमें, ठीक है, कि ए को जो मिल रहा है वो बी तथा सी के बी तथा बी लिख दिया यार हमने, बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। इस तरह से आपने देखा। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको नीचे बुला लो। ए बी प्लस सी 2/5, सही कर रहा हूँ। हाँ, अब अगर मान लो हम इसको देखें कि ए कितना है 2, तो बी और सी कुल मिलाकर कितना हो गया 5, ठीक है। अब अगर ए है 2 और बी और सी है 5, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए को 2 अगर इसमें जोड़ दें तो A प्लस बी प्लस सी बराबर, कर सकते हो क्या? बात समझ में आ गई? ए की वैल्यू कितनी है 2, वो 2 अगर बी और सी के साथ में ले ले तो 5 रेशियो, 2 रेशियो बढ़ के कितना हो जाएंगे 7 रेशियो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अगर हम इस हिसाब से देखें कि ए प्लस बी प्लस सी, हमको पता है ना कि 1050 रुपये ही बांटने हैं। ये बात तो समझ आ रही? ए बी और सी कुल मिलाकर 1050 रुपये ही बांटने हैं, ये बात हमको पता है। अच्छा, ए का रेशियो कितना है 2, बी प्लस सी का रेशियो कितना है 5। कुल मिलाकर हम ए बी और सी कह दें कितने रेशियो हुए जिनको 1050 में बांटना है, तो हम कहेंगे भाई मेरे 7 रेशियो हैं 1050 के बराबर, मतलब एक रेशियो बराबर 15 × 105, यानी 150। ये बात तो समझ में आ गई होगी। हाँ, बड़े आराम समझिएगा, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, पीछे देख लीजिएगा, फिर से रिपीट मार के देख लीजिएगा, पूरी तरह से बात समझ में आएगी। एक रेशियो, अब पूछ रहा है ए का हिस्सा 2 रेशियो, 2 बार 150, मतलब आंसर हो गया पूरा कितना रुपया 300 रुपया। ये सिंपल सा प्रोसेस ध्यान से जरूर समझिएगा, तभी अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से इसमें थोड़ी सी बातचीत और जोड़ देता हूँ। सपोज करिए अगर हमको ए का हिस्सा पता है 2, तो पहली लाइन में जो मैंने बात लिखी थी उसी बात को मैं फिर से लिखूंगा। ए को 2 ले लो और वो 2 बी और सी के साथ में ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बन जाता है कितना, जिसमें से बी और सी कितना था, बी और सी 5 था, ए 2 था, कुल मिला के 7 है। आराम से आपको आंसर दिख गया होगा और मिल गया होगा। देखिए बी और सी की हिस्सेदारी अगर अलग अलग हमें करनी हो तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए एक जानकारी कम से कम हमें और चाहिए होती तो हम बी और सी का हिस्सा बता पाते। अदरवाइज़ क्या है, देखिए हो सकता है बी और सी दोनों बराबर हो, 2.5, हो सकता है बी 4 हो सी 1 हो सकता है बी 3 हो सी 2 हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बी और सी की हिस्सेदारी के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ए के बारे में बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट कितना 300 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेवल में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि 56,250 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया। ₹56,250 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे, इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। ठीक है, सो
ए रिसीव्ड हाफ ऑफ वॉट बी एंड सी टुगेदर रिसीव्ड, और बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, एंड बी रिसीव्ड 1/4 ऑफ वॉट ए एंड सी टुगेदर रिसीव्ड। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ए बी और सी का रेशियो क्या है, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, तमाम बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें यार पहली लाइन जो है उसके हिसाब से चलो जरा, ए को बी तथा सी के, इसी तरह से बना रहा हूँ मैं, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले और बी को 1/4 मिले, किसका, ए और सी के कुल भाग का 1/4 मिले। समझ गए बात को। अब अगर इसमें हम इम्प्लाइज का साइन लगा रहे हैं, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा कि ए के हिसाब से अगर हम कन्वर्जन देखें तो मुझे बताना क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके आगे लिख देता हूँ कि ए और बी प्लस सी का, ए और बी प्लस सी का रेशियो 2/5 था, यहाँ पर कितना है वो भाई 1/2 है। और इसी तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई बी और ए प्लस सी के बारे में बात करो तो वो 1/4 है। ध्यान से देख लिया सब लोगों ने। तो अब इस पे जरा गौर करना थोड़ा सा। मैंने कहा था दूसरी जानकारी होगी तो और कुछ निकल आएगा, नहीं है तो केवल ए के बारे में बता पाएंगे, उसी दूसरी जानकारी के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। है, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से समझना। ए के हिस्से की बात करो, ए का कितना है भाई, ए का है 1, तो बी के 1 और ए और सी के 4 पर हम अभी कोई कंपैरिजन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अगर करोगे, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 7, है ना, एक ही जानकारी है। अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये 1 इसमें जोड़ दो, ये 3 हो जाएगा, और अगर इसमें बी को नीचे ले आओ, ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये तो बन रहा है 3, ये बन रहा है 5, गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। इस गड़बड़ को, इस फटे को कैसे सिलोगे, देखो 2 और 1 टोटल रेशियो कितने हुए, 2 और 1 कुल मिलाकर रेशियो हो गए 3, 1 और 4 रेशियो हो गए 5। सिंपल सी बात है कि इस वाले को 5 से और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले को क्या कहा मैंने, 5 से, और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलता है। मिलेगा ये कि a अपॉन बी प्लस सी जो है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 1 5, 5 दूनी 10, अभी 10 और 5 15 हो रहा है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, यानी b अपॉन ए प्लस सी का रिजल्ट हमको कितना मिल गया भाई, 3 1 3, 3 चौक 12, 12 और 3 15। अब बढ़िया है, अब सही है गुरु। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, ए को नीचे लाओगे, इसकी तरह से ए को नीचे ला के, जैसे हमने 7 लिखा था ना, बी और सी 5 थे, ए नीचे आया तो 5 और 2 7 हो गए। ठीक है, वैसे ही लाओगे तो ये भी 15 हो रहा है, और a प्लस बी प्लस सी ये भी 12 और 3 15 हो रहा है। अब बिल्कुल सही कंपैरिजन बनेगा और बहुत ही सही से रिजल्ट आप निकाल पाओगे। देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है 5, ए और सी कुल मिलाकर कितने हैं 12, जिसमें से ए कितना है 5, मतलब साफ है सी होगा 7। समझ गए, नहीं समझे तो देख लो जरा, बी कितना है 3, बी कितना है 3, और अगर ये बात समझ रहे हो कि बी है 3 तो सी हमने यहाँ से कितना बताया 7, सी है 7, तभी तो 7 प्लस 3 10, मतलब साफ है A/B/C इज इक्वल्स टू 5:3:7। अब जो पूछा हो वो आप निकाल सकते हो। मसलन अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपको कितना दिया हुआ टोटल 56,250 रुपये, यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ ना, यहाँ थोड़ी जगह बना रहा हूँ। अब अगर सपोज कीजिए आपको टोटल पूछा जाए 56,250 रुपये दिया हुआ है, यह है 5 3 8 7 15, 15 रेशियो बराबर 56,250 रुपये। हर एक रेशियो की औकात हो गई 56,250 बटे 15। ध्यान दीजिएगा भाई, 15 तियाँ 45, 45 ये हो गया 11, 15 सते 105, 105 और 7, 15 तियाँ 75, 3730, 15 पचे 75, 3750 सॉरी, ठीक है, 3750 रुपये, ये एक रेशियो की औकात आ गई। अब जो पूछा हो, अगर ए का पूछा होता तो 5 टाइम्स 3750, ठीक है, रिजल्ट हमको मिल जाता 0 50 25 2 5 7 35 36 37 3 5 15 16 0 3 7 0
5 और 25 2, 5 से 35 36 37 3, 5 से 15 और 3 18,750 रुपये। सॉरी भाई, थोड़ा लड़खड़ा गए हम। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है, 3 बार 3750 रुपये। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 3 5 15 5, 1 ले लो, 3 7 21 और 1 22, 2 ले लो, फिर 3 3 9 2, 11,250। सी की वैल्यू अगर पूछी जाती तो हम क्या कहते हैं, सी की वैल्यू हो रही है हमारे पास 7 बार 3750, यानी कि 0, 7 5 35, 3 ले लो, 7 7 49 और 3 52, 5 ले लो, 7 या 21 21 और 5 26। लेकिन मतलब पूछ क्या रहा है कि ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है। तो ए बी से भैया कितना ज़्यादा है, 2 रेशियो, है ना, 2 रेशियो ज़्यादा है। एक रेशियो आपको पता है, 2 रेशियो, एक रेशियो आपको पता है कितने बराबर है, एक रेशियो आपने निकाला है 3750 के बराबर है। तो 2 रेशियो बराबर होगा 2 बार 3750, यानी आंसर जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना है, 7500 रुपये। तो निकालना तो हमको 7500 था, लेकिन जिसके अगल बगल हमको जितना कुछ भी मिला हमने सब निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे और हमारा प्रोत्साहन ज़रूर करोगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।